नहीं कह सकते, बस कट रही थी। हैंड टू माउथ वाला मामला था। एक बहुत बेहतरीन दिन मेरी जिंदगी के अंदर आया, बहुत बेहतरीन। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता। जिस इंस्टीट्यूट में मैं कोचिंग देता था कंप्यूटर्स की, वहां के प्रिंसिपल साहब के खास जानकार मिस्टर राकेश शर्मा गौतम, मिस्टर राकेश शर्मा गौतम मेरे प्रिंसिपल के जानकार थे। मेरे प्रिंसिपल को आरसीएम बिजनेस बताने के लिए आए। मैं साइड में कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा था, दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। 10-12 मिनट दोनों की बातचीत हुई। 10-12 मिनट बाद मेरे प्रिंसिपल का कोई फोन आ गया। उन्होंने बोला, राकेश मेरे को जाना पड़ेगा अर्जेंट, और ये जो बिजनेस है ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं। ऐसा प्रिंसिपल ने बोला, और बोला कि मेरे को अर्जेंट जाना पड़ेगा अभी, और आप चाय जरूर पी के जाना। मेरी तरफ इशारा किया, प्रमोद जी चाय ऑर्डर कर देना। मैं चाय ऑर्डर करने लगा, इतने में राकेश सर भी कहते नहीं चाय नहीं पीऊंगा। प्रिंसिपल चला गया, राकेश सर भी जाने लगे। राकेश सर जैसे ही हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा से बाहर निकलने लगे, माय डियर लीडर्स, आई डोंट नो कि क्या चला उस दिन, कुछ नहीं पता मेरे को यह हुआ कि प्रमोद इस आदमी को जाने मत दे। और मैंने उनको पीछे से आवाज लगाई, मैंने कहा सर एक मिनट रुकना। सर रुके। मैंने सर से पूछा कि जो काम अभी आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या वो वाला काम मैं भी कर सकता हूं? He is very excited. Yes, why not? क्यों नहीं कर सकते? आपसे कोई पूछे कि आरसीएम क्या है, मुझे समझाओ, तो आप एक्साइटेड होगे कि नहीं होगे? खुश जाते हैं। एक्साइटेड बोले, yes, why not? कोई नहीं कर सकता, चलो अंदर, करेक्ट। अभी समझाता हूं। मैंने कहा सर अंदर तो अभी नहीं, ये सारे सीसीटीवी लगे हुए, और मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी कितने लोग करते हैं? जॉब। क्या बात है गिरिवाड़ा। अब जॉब तो आप लोगों को पता है, जॉब, J-O-B, जॉब, जस्ट ओबे योर बॉस। यस सर, ओके सर करते हैं तो नौकरी चलती है। एक दिन नो सर करके देखो। मैंने कहा सर शाम को मुलाकात करते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। राकेश बोले ओके। शाम को एक समय निर्धारित हुआ, एक जगह निर्धारित हुई, हम दोनों लोग मिले। 10-15 मिनट राकेश सर ने तसल्ली से मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। राकेश शर्मा के साथ में उस दिन से पहले मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं पॉइंट आपको क्या दे रहा हूं, बोला जाता है कि लिस्ट बनाइए। मैं आरसीएम में इकलौता ऐसा स्टार भी हूं जो किसी की लिस्ट में ही नहीं था। अननोन लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप बातचीत अपनी चालू रखिए, मैसेज आप लोगों के लिए। ये मत सोचिए कि ये इसको मैं जानता नहीं हूं, इसको समझाऊं कि ना समझाऊं। हो सकता है कि आपके मामा का लड़का कुछ ना करे और एक अनजान आदमी आपको स्टार भी बना दे। राकेश सर और मेरी पहली मुलाकात 15-20 मिनट लगाए। राकेश सर ने कंसेप्ट समझ में आ गया। भीलवाड़ा एक सवाल का जवाब देना, जब कोई बात समझ में आ जाए तो एक्शन लेना चाहिए या सोचने और विचारने पे टाइम वेस्ट करना चाहिए? क्या बात है, वो समझदार आदमी बिठा रखे। एक्शन लेना। एक्शन मैंने लिया। थोड़े दिन में मेरे लिए हुए एक्शन के रिएक्शन आने शुरू। रिएक्शन मतलब जिसको मैं समझाने जाता वही मुझे समझा दे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ हो रहा है?
जवाब मिलते हैं, या तो हाँ या ना। तीसरा कोई जवाब है? तीसरा कोई जवाब नहीं है, या तो हाँ मिलेगा या ना। दो ही प्रकार के जवाब। शुरू में ना की परसेंटेज ज्यादा होगी, हाँ की परसेंटेज कम होगी, क्योंकि आपके पास कुछ दिखाने के लिए उस समय है ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग आपको ना देंगे और ना के साथ में एक फ्री एडवाइस भी देंगे। फ्री, तू मेरा खास है इसीलिए तेरे को सलाह दे रहा हूं, तसल्ली से बिठा के समझाएंगे। और फालतू बकवासबाजियों में मत घुस। तेरे पिताजी ने बहुत इज्जत बना रखी है, सारी का बढ़िया मेल करवाएगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इकाई से काम कर, अपनी जो नौकरी चल रही तेरी वो कर। अच्छे से तसल्ली से लोग समझा देते थे, अच्छे से। हाँ मिलेगा या ना? तीसरा कोई जवाब नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, इसका मतलब भी क्या है? ना। सोच के बताऊंगा मतलब सम्मानजनक तरीके से मना कर, रिस्पेक्टफुली, ताकि सामने वाले को महसूस हो। हाँ या ना, कोई प्रकार के जवाब मिलेंगे साहब। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे देना सर, ताश के 52 पत्तों में सबसे इंपॉर्टेंट पत्ता कौन सा होता है? शौकीन आदमी, इक्का सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपने पत्तों को मिक्स कर दिया, ठीक, ओके, आपको पता नहीं इक्का कहां, समझने की कोशिश कीजिएगा।